हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में एरिया कोऑर्डिनेटर एसी का एक्सपेक्टेड कटऑफ हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह जानकारी दे दें कि यह एक्सपेक्टेड कटऑफ हम लोगों ने खुद से तैयार किया है। तो इस एक्सपेक्टेड कटऑफ को देखकर आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेड कटऑफ बता रहे हैं वही सही हो। जब BRLPS के द्वारा फाइनल कटऑफ जारी किया जाएगा तो 2 या 4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। बस हम लोग अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले UR कैटेगरी को देखेंगे। हम लोग सभी कैटेगरी का जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग UR से ही शुरू करते हैं। तो UR के लिए यहाँ पे जो CBT का जो कटऑफ दिया गया था वो 39 था, और आपका जो टोटल मार्क्स था CBT का 50 मार्क का CBT हुआ था। और यहाँ पे CBT का जो है वेटेज जो आपको दिया जा रहा है 70, और विलेज इंटर्नशिप का वेटेज आपको 30 दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो टोटल CBT का तो 50 मार्क का हुआ था। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट का नंबर है। एक स्टूडेंट 50 में 44 नंबर लाए हैं। तो इनका जब परसेंटेज निकालिएगा 50 का कितना परसेंट 44 होता है, तो ये 88% हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 44/50 इंटू 100, तो यहाँ से काटिए 2 और गुना कीजिएगा 44 इंटू 2 इक्वल टू 88%। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का जो नंबर आया है 41/50 में, तो ये 50 का कितना परसेंट हो गया, तो 82। अब यहाँ पे तीसरे नंबर के स्टूडेंट को 39 नंबर मिला है। अब इनका परसेंटेज जब निकालिएगा 50 का कितना परसेंट 39 होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 78%। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसमें परसेंटेज निकाली है। अब आते हैं हम लोग वेटेज पे। तो CBT का वेटेज जो है आपको 70 दिया जा रहा है, इस 50 का वेटेज 70। तो अब यहाँ पे 70 का जो है आप 88% निकालेंगे। यहाँ पे जो आपका परसेंटेज आया 88, तो इस 70 का 88% निकालिएगा तो आपका यहाँ पे टोटल जो CBT मार्क्स आ जाएगा, एक्चुअल मार्क्स 61.6 जो है आपको एक्चुअल मार्क्स CBT का मिलेगा। ये हो गई आपकी CBT का 70 जो वेटेज दिया जा रहा था उसमें आपका एक्चुअल मार्क्स। अब यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का देखिए, इनका जो है 41 नंबर आया था और इनका जो परसेंटेज बना 82। तो 70 का 82% निकालिएगा तो एक्चुअल CBT मार्क्स इनका हो जाएगा 57.4। अब तीसरे स्टूडेंट जिनका जो है 39 नंबर आया था 50 में, उनका परसेंटेज निकला 78, और यहाँ पे जब 70 का 78% निकालिएगा तो यहाँ पे इनका जो एक्चुअल CBT मार्क्स हो जाएगा 54.6। अब आते हैं हम लोग विलेज इंटर्नशिप पर। जो आप लोग का 30 नंबर का विलेज इंटर्नशिप था और इसका वेटेज जो था वो भी 30 ही था। अब यहाँ पे जो ये नंबर दे रहे हैं हम लोग जो दिए हैं, ये जो है हम लोग एवरेज मानकर एक नंबर यहाँ पे आप लोग को दिए हैं, जो इतना दिया जा सकता है, एक एवरेज करके दिया गया है। अभी आप लोग का ये नंबर जारी नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग एक एवरेज मान के चल सकते हैं जो इतना मिल सकता है। तो उस अनुसार हम लोग इसको यहाँ पे दिए हैं। तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होंगे जो ये अभी तो नंबर जारी नहीं हुआ तो कहाँ से दे दिया गया है। तो हम लोग इसको पूरा एनालाइज करके ही यहाँ पे एवरेज करके इस नंबर को दिए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये 30 नंबर का विलेज इंटर्नशिप है और इसका वेटेज भी 30 ही दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअल नंबर ही मिलेगा, उसमें बढ़ घट नहीं होगा। उसको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 30 नंबर का आपका विलेज इंटर्नशिप हुआ, उसमें आपको 18 नंबर दिया गया, तो ये 30 का कितना परसेंट 18 हो गया, इसको निकालिएगा 30 इंटू x/100 बराबर 18। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई में ये 10 देख रहे हैं यहाँ पे चला जाएगा तो ये 60। तो ये 60% आपका हो गया। अब आपका 30 नंबर का जो विलेज इंटर्नशिप हुआ उसका वेटेज भी 30 दिया जा रहा है, तो 30 का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। 30 का अगर 60% निकालिएगा तो भी देख लीजिए, 30 का 60% आप निकालिएगा तो ये 18 ही होगा। तो इसमें बढ़घट नहीं होगा, जो एक्चुअल नंबर दिया जाएगा वही नंबर रहेगा। अब यहाँ पे ये CBT का जो आपका नंबर आया और विलेज इंटर्नशिप का नंबर, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो बन रहा है, देख लीजिए, ये जिनका 44 नंबर आया है 50 में, उनका जो बन रहा है 79.6, ये इनका टोटल मार्क्स बन रहा है। दूसरे स्टूडेंट का जिनका 41 नंबर आया है, ये दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आपका जो है टोटल जो बन रहा है, ये आपका जो 57.4 जो नंबर आया CBT में
वेटेज के साथ जो यहाँ पे निकाला गया है, और यहाँ पे विलेज इंटर्नशिप में इनको 17 नंबर दिया गया है, एक एवरेज के तौर पर हम लोग दिए हैं। और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 74.4 नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर के स्टूडेंट का जो नंबर आया 39, ये कटअप पर ही हैं, तो इनको विलेज इंटर्नशिप में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी ये ऊपर जो इनसे ऊपर है उनसे कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये इनका 39 जो है CBT में आया था, और इनका जो परसेंटेज निकला था 78, और 70 वेटेज के साथ जब इनका निकाला गया तो ये एक्चुअल CBT मार्क्स इनका आया 54.6। और इनका जो विलेज इंटर्नशिप का नंबर जो हम लोग यहाँ पे दिए हैं एवरेज में, ये 20 दिए हैं। अब यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ टोटल नंबर जो बना 54.6 प्लस 20, तो यहाँ पे 74.6। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं तीनों नंबर को, तो इस तीनों नंबर को देखने के बाद आप देखिएगा 79 और 74 के बीच में नंबर जाने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो हो जाएगा 74 से 78 के बीच जाना चाहिए। ये हम लोग अपना अनुभव आप लोग को बता रहे हैं जो इतना जाना चाहिए। तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब फाइनल कटअप आप लोग को BRPS के द्वारा दिया जाएगा तो हो सकता है इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो जाए। अब हम लोग UR फीमेल को देखेंगे। इनका CBT का जो कटअप मार्क्स रखा गया था 34 रखा गया था, और यहाँ पे जब टोटल निकालने के बाद जो इनका एक्सपेक्टेड कटअप बन रहा है वो एक्सपेक्टेड कटअप 65 से 68 के बीच जाना चाहिए। ये हम लोग को ऐसा लग रहा है जो इतना एक्सपेक्टेड कटअप जो है UR फीमेल का जाना चाहिए। अब हम लोग UR फ्रीडम फाइटर का कटअप देखेंगे एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे CBT का जो कटअप मार्क्स रखा गया था 37 रखा गया था, और यहाँ पे इनका जो एक्सपेक्टेड कटअप जाना चाहिए वो एक्सपेक्टेड कटअप है 68 से 71। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं जो इसमें हम लोगों ने कोई डाटा नहीं दिया है, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरे डाटा को निकालने के बाद ही एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे जो है ये UR फ्रीडम फाइटर का जो एक्सपेक्टेड कटअप देख लिए आप लोग 68 से 71। अब हम लोग UR PH का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। CBT का जो कटअप रखा गया था 31.94 जो है यहाँ पे CBT का कटअप रखा गया था आपका, और यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है 61.5 से 64 के बीच आपका जो है एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे BC का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। यहाँ पे CBT का जो कटअप रखा गया था 37 रखा गया था, और यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कटअप आप लोग का जा सकता है वो है 69 से 72 के बीच आपका जो है एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है 69 से 72 के बीच। अब हम लोग BC फीमेल का कटअप देखेंगे। यहाँ पे इनका जो था CBT का कटअप रखा गया था 31.90। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे जा सकता है वो देख लीजिए 61 से 64 के बीच जो है एक्सपेक्टेड कटअप BC फीमेल का जा सकता है। अब हम लोग BC फ्रीडम फाइटर का कटअप देखेंगे। यहाँ पे CBT का जो कटअप रखा गया था आपका 35.97 जो है यहाँ पे रखा गया था आपका, और एक्सपेक्टेड कटअप जो आपका जा सकता है वो देख लीजिए 68 से 70 के बीच जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग BC PH का कटअप देखेंगे। यहाँ पे जो आपका CBT का कटअप रखा गया था 30.80, और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 61 से 63 के बीच जा सकता है। अब हम लोग EBC का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। अब यहाँ पे ये 36 देख रहे हैं, ये CBT का कटअप रखा गया था EBC के लिए, और आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप बन सकता है वो देख लीजिए यहाँ 68 से 72 के बीच आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो हम लोगों ने अपना अनुभव शेयर किए हैं उसके अनुसार जा सकता है। अब यहाँ पे EBC फीमेल का जो है हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। आपका CBT का कटअप रखा गया था 29.71, और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 59 से 64 के बीच जा सकता है, 59 से 64 के बीच। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे EBC फ्रीडम फाइटर का कटअप हम लोग देखेंगे। यहाँ पे CBT का जो आपका कटअप रखा गया था 28.60, और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए एक्सपेक्टेड कटअप 57 से 59 के बीच जा सकता है, 57 से 59 के बीच। अब हम लोग EBC PH का कटअप देखेंगे। आपका CBT का जो कटअप रखा गया था 24.21, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो आपका जा सकता है वो देख लीजिए 50 से 54 के बीच आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब हम लोग SC का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका CBT का कटअप रखा गया था 33.97, और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है उसको देख लीजिए
64.5 से 68 के बीच जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब हम लोग SC फीमेल का कटअप देखेंगे। तो इनका जो है यहाँ पे CBT का कटअप रखा गया था 27 और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 54.5 से 58.5 के बीच जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग SC फ्रीडम फाइटर का कटअप देखेंगे। यहाँ पे CBT का आपका कटअप रखा गया था 28.64 और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 57 से 60 के बीच जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब हम लोग SC PH का कटअप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका CBT का जो कटअप रखा गया था 21 और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो फाइनल जा सकता है 46.5 से 49.5 के बीच जो है जा सकता है आपका एक्सपेक्टेड कटअप। अब हम लोग ST का कटअप देखेंगे। तो ST के लिए जो आपका CBT का कटअप रखा गया था 33.97 और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 64.5 से 68 के बीच आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अब हम लोग ST फीमेल का कटअप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका CBT का कटअप रखा गया था 29.71 और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो 59 से 64 के बीच जो है आपका जा सकता है। अब हम लोग EWS का कटअप देखेंगे। तो आपका CBT का जो कटअप रखा गया था 34.10 और आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जा सकता है वो देख लीजिए 64.5 से 68 के बीच आपका एक्सपेक्टेड कटअप फाइनल जा सकता है। अब यहाँ EWS फीमेल का कटअप हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे CBT का जो है आपका कटअप रखा गया था 28.64 तो आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है यहाँ पे जा सकता है 57 से 60 के बीच। अब हम लोग WBC का कटअप देखेंगे। तो आपका CBT का जो कटअप रखा गया था 30 रखा गया था और आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है 59 से 64 के बीच, 59 से 64 के बीच। तो यहाँ पे हम लोग सभी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताना चाहेंगे। यहाँ पे जब आप लोग का फाइनल लिस्ट BRLPS के द्वारा जारी कर दिया जाएगा तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा, जिनका CBT में कम मार्क्स आया है और उनको अगर विलेज इंटर्नशिप में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुआ तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे और जिनका अगर CBT में ज़्यादा मार्क्स है, मान लीजिए 44 है, अगर उनका विलेज इंटर्नशिप में कम मार्क्स मिलता है तो फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बदलाव आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ये भी हो सकता है इनको ज़्यादा मार्क्स मिले तो ये तो ऊपर है ही, लेकिन कम मार्क्स मिलेंगे तो ये नीचे भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार का बदलाव आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस एक्सपेक्टेड कटअप को देखकर आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जब आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कटअप है ये हम लोग अपना अनुभव शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग इस मार्क्स को अपने से निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरी जानकारी हम लोग दिए हैं। अगर इससे भी आप लोग को कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो पिछला वीडियो जो हम लोग CC पे बनाए हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग खुद से भी इस रिज़ल्ट को आप लोग निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं विलेज इंटर्नशिप का नंबर, तो ये एवरेज नंबर हम लोग दिए हैं। तो इसको लेकर भी आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो जारी नहीं किया गया है, फिर भी हम लोग एक एवरेज नंबर मान के चल सकते हैं जो 17-18 के आसपास तो मिल ही सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा बनाए हैं एक्सपेक्टेड कटअप को। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के रिज़ल्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है ये BRLPS का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे एक नंबर देख रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसी नंबर पे हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा जो कब तक फाइनल रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो इनके द्वारा विशेष जानकारी तो नहीं दिया गया, लेकिन इनके द्वारा बताया गया जो आप लोग को जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट दिया जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहिए। तो इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दिया गया है BRLPS की तरफ से। तो आप लोग भी जो है इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर जो है दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। तो आप लोग इस पर भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे बिहार की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है और बिहार की जितनी भी छोटी बड़ी वैकेंसी होती है उसकी भी जानकारी आप लोग को वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।